स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सबसे पहले मैं DDIC ऑनलाइन स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सभी अध्यापक बंधु इस चैनल पर अपने अपने वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरा भी पिछला वीडियो जा चुका है और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इतिहास क्या होता है, इसकी क्या उपयोगिता है और इसे हम क्यों पढ़ते हैं इत्यादि जो भी हैं। तो कुछ क्वेश्चंस जो मेरे दिमाग में रह गए थे वो मैं बता नहीं पाया था, जो मैं चाहता हूं कि आपको रिपीट कर दूं, रिवाइज कर दूं, ताकि आप उसको ध्यान रख सकें और आपके कंपटीशन में जब भी पूछा जाए तो 4 ऑप्शन में जब देखें तो आप तुरंत आपको याद आ जाए कि यही इसका उत्तर होगा। तो चलिए हम अपना पिछले टॉपिक का जो शेष बचा हुआ अंश है, जो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मैं उसको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, हमने आपको बताया था कि इतिहास के पितामह हेरोडोटस, हमने आपको बताया था। तो हेरोडोटस पे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं ये आप जान लीजिए। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि हेरोडोटस कहाँ के थे। काफी पेन आपको ले लीजिए और जो मैं नोट कर रहा हूँ कृपया, बहुत अच्छी चीज है ये, और अगर आप नोट करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा ही होगा। तो हेरोडोटस के बारे में ये पूछा जा सकता है कि हेरोडोटस कहाँ के थे, तो आपका उत्तर होगा यूनान के थे। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है हेरोडोटस पे ही कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 480 ईसा पूर्व, ध्यान रखिएगा ईस्वी नहीं है, ठीक है, ईसा पूर्व 480 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। तीसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि हेरोडोटस जो है उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, यानी इनकी पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है। पुस्तक तो आप बताएंगे हिस्टोरिका। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? हिस्टोरिका, इन्होंने लिखा। चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न ये हो सकता है कि सबसे पहले इतिहास के लिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किसने किया। तो सबसे पहले इतिहास के लिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग के लिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग इन्हीं के द्वारा किया है। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको मैं लिखूं क्या, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एक कोटेशन दे सकता है, कभी आपके एग्जाम में दे सकता है कि मेरे द्वारा ज्ञात राष्ट्रों में सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत की है। ये पूछ करके आपसे पूछ देगा ये कथन किसका है, ठीक है। तो कथन में 4 लोग का नाम दे देगा, तो उसमें हेरोडोटस अगर देगा तो यही आपका उत्तर सही होगा। अगर उस कोटेशन के बाद 4 ऑप्शन देता है, कोई भी 4 नाम देता है, अगर उसमें हेरोडोटस का नाम आ जाता है तो आप बिंदास हेरोडोटस का नाम लगा सकते हैं। तो आपके हेरोडोटस में इतने प्रश्न बनते हैं, लगभग 5 क्वेश्चन बने। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि भारत के लिए कई नाम दिए गए हैं। कुछ हमने कल भी बताया था, पूछा जाता है जैसे भारतवर्ष पूछ लेगा आपसे कि भारत के लिए भारतवर्ष है वह कहाँ नाम मिलता है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? विष्णु पुराण। भारत के लिए भारतवर्ष विष्णु पुराण में सबसे पहले आता है। इसी तरह से भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, तो जैसे शकुंतला भूषण के पुत्र को लोग कहते हैं कि भारत के नाम पे भारत पड़ गया, ये गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। भारत का नाम वैदिक जन भरत के नाम पर पड़ा, वैदिक जन भरत के नाम पर हमारे भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो इतनी चीजें हम लोग जाने। अच्छा, अब देखिए इसमें एक और पूछ सकता है, जैसे कि मनुस्मृति में जो है उसको कुछ भारत को कुछ और कहा गया है। मनुस्मृति में भारत को
जैसे आर्यावर्त जो मनुस्मृति में कहा गया, आर्यावर्त, हाँ आर्यावर्त मनुस्मृति में। तो इस तरह से आप जैसे 4 ऑप्शन आपका दे देगा किस में क्या क्या कहा गया है, तो आप तुरंत जब भी आर्यावर्त जानेंगे कि भारत के लिए आर्यावर्त कहाँ प्रयोग किया है तो मनुस्मृति आप लगा देंगे। तो इस तरह से भारत के कई जगह जैसे कि इंडिया नाम कर देगा, इंडिया यूनानी में दिया था, कह देगा इंडिया भारत को किसने कहा था, तो यूनानी भारत किया कहा जाता। पहले भी हमने आपको बताया हिंदुस्तान के लिए आपको ईरानियों ने कहा था और लेकिन अरबों ने कहा था। इस तरह से आपके क्वेश्चन ऐसे ऐसे बनते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कहाँ कहा गया है कि समुद्र के उत्तर में हिमालय के दक्षिण में जो देश है वो भारत है और वहाँ के संतान भारतीय हैं, तो आप कह देंगे विष्णु पुराण में कहा गया है। इसमें आपको 4 पुराण का नाम दे देगा, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, 3-4 विष्णु पुराण में कहा गया उसमें जो ये कोटेशन दे देगा तो आप विष्णु पुराण लगा देंगे तुरंत। तो इस तरह से हमारे जो हमने आपको टॉपिक बताया इतिहास क्या है, क्या इसकी उपयोगिता है, इस पर इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। और अगर आप इन क्वेश्चनों को ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से कंपटीशन में अब देखिए कुछ चीजें और आ गई, जैसे कि पूछ देगा कि अरब सागर का प्राचीन नाम क्या है। जैसे मान लीजिए पूछ देगा आपसे अरब सागर का प्राचीन नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे? अरब सागर का प्राचीन नाम बता देंगे रत्नाकर। क्या कहेंगे? रत्नाकर। इसी तरह से अगर पूछ दिया बंगाल की खाड़ी, आपको पता है कि भारत एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप क्यों है ये भी आप जानते हैं, क्योंकि 3 ओर से समुद्र से घिरा है। जैसा कि आप भारत का नक्शा जानते हैं, इधर आपका अरब सागर है, इधर आपका हिंद महासागर, इधर आपका बंगाल की खाड़ी है। तो तीनों का प्राचीन नाम अलग अलग है। तो हम आपको अगर यहाँ पर बता रहे हैं अरब सागर का, तो आपका हिंद महासागर का जैसे दरिया-ए-हरगंद, इसका हिंद महासागर का नाम दरिया-ए-हरगंद, इसका प्राचीन नाम। अब आ जाइए बंगाल की खाड़ी पर, इसका भी नाम जान लेते हैं। जब दोनों का जान गए तो बंगाल की खाड़ी का जान लेते हैं। बंगाल की खाड़ी, बंगाल खाड़ी का क्या नाम था? महोदध। तो हमने ये जाना और इसके अलावा हमने आपको बताया था कि इतिहास की परिभाषाओं को विद्वानों ने क्या क्या दिया, जैसे कि कुछ तो हमने बता दिया था ब्यूरी के अनुसार न इतिहास विज्ञान न कम न ज्यादा। इसके अलावा मान लीजिए ये आपको क्वेश्चन दे दिया इतिहास से रखा है, मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया इतिहास एक रखा है। अब 4 ऑप्शन दे देगा आपको कि इस कोटेशन को किसने कहा, ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो आप अगर रेनियर महोदय का नाम आ जाएगा तो आप फट से रेनियर महोदय लगा देंगे कि इतिहास एक रखा। इसके पहले हमने आपको बता दिया है कि अगर कह देगा कि इतिहास एक विज्ञान है न कम न ज्यादा, तो आप कह देंगे प्रोफेसर ब्यूरी का कथन है। तो इतिहास की परिभाषाएं अलग अलग है। इसी तरह से पूछ देगा महाभारत में इतिहास की क्या परिभाषा दी गई है महाभारत में। तो जैसे मान लीजिए महाभारत में इतिहास की परिभाषा जब आप पूछता है तो आपसे एग्जाम में इस तरह से पूछेगा, उसका जो आंसर वो दे देगा। अब कुछ जगह कहाँ कहा गया है, तो ऐसी प्राचीन रुचिकर कथा जिससे हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष की जानकारी मिलती है उसे इतिहास कहते हैं, वो इतिहास है। तो ये पूछ देगा कि ये कोटेशन देने पर पूछ देगा ये कहाँ कहा गया है, महाभारत में, रामायण में या गीता में या भगवद गीता में कहाँ कहा गया है। तो आपको जब दिमाग में रहेगा इस टाइप करेगा तुरंत महाभारत लगा देंगे कि ऐसी प्राचीन रुचिकर कथा जिससे हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष की जानकारी मिलती है उसे इतिहास कहते हैं, वो इतिहास है। और ये कहाँ कहा गया है? महाभारत। और ये भी आप जान लीजिए पूछ देता है कि सबसे पहले इतिहास की परिभाषा कहाँ मिलती है, तो वो भी महाभारत में मिलती है। सबसे पहले इतिहास की परिभाषा वही है और वही मिलती है यहाँ पर महाभारत में। तो इस तरह से हमने आपको बताया था इतिहास क्या है। इतिहास क्या है तो जानते ही हैं, हमने आपको पूरा विधिवत बता दिया था, उपयोगिता बता दिया था, हमारे प्राचीन परंपराओं से सभ्यताओं से परिचय कराता है इतिहास की क्या उपयोगिता है। तो ये सारी चीजें जितना भी मैंने बताया ये सारे कंपटीशन के क्वेश्चन हैं। यदि आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसको लिख करके 2 बार 3 बार इसको एक्सरसाइज कर लेंगे, अभ्यास कर लेंगे, तो निश्चित रूप से आपको कोई भी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो
मैं चाहूंगा कि आप इन जितने भी मैं लिखा हूं इसको अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए और कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन कर लीजिए। निश्चित रूप से आपको अच्छी सफलता मिलेगी, अच्छा आप करके आएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।